दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम योगेश धुर्वे एमपी बालाघाट से यूटेक में प्लेटिनम रैंक पे काम करता हूँ। मेरे साथ में विकास सर बैठे हैं जो ब्रॉन्ज रैंक पर काम करते हैं, और इधर है यादव जी जो अभी इनको यूटेक के बारे में कुछ भी जानकारी नहीं है। तो इनको मैं फिजिकली यूटेक का प्लान देने जा रहा हूँ और कोशिश करूंगा दोस्तों कि कम शब्दों में इसको समझाने के लिए। तो मेरे साथ आप लोग वीडियो में बने रहिएगा। मैं सबसे पहले अपना परिचय दे देता हूँ। सर मेरा नाम योगेश धुर्वे और मैं एमपी बालाघाट से हूँ मैं, और मैं यूटेक में प्लेटिनम रैंक पे काम कर रहा हूँ। आपका शुभ नाम क्या है? राजेश यादव। राजेश यादव जी। तो अभी वर्तमान में आप क्या करते हैं? मैं कॉलेज करता हूँ, बीए थर्ड ईयर। फाइनल ईयर में हो, कॉलेज कर रहे हो? यस सर। ठीक है। पिताजी क्या करते हैं आपके? मेरा काम है खेती बाड़ी का काम। खेती बाड़ी का काम करते हैं, ठीक है। तो इनको आप कैसे जानते हो? मैं दोस्त है मेरा, साथ ही पढ़ा हुआ दोस्त है मेरा। अच्छा। ये बताया यूटेक के बारे में, तो मैं कहा मुझे भी करना है काम। ठीक ठीक। अच्छा, एक सवाल है आपसे, आप पढ़ाई क्यों कर रहे हो? मैं पढ़ाई सर कुछ बन जाऊँ, कुछ काम करूँ, अच्छा काम करूँ, इसलिए से। देखिए सर, मेरी पढ़ाई की बात करूं तो मैंने भी बीएससी किया हुआ है। यस सर। और हर स्टूडेंट, हर व्यक्ति के ड्रीम होता है यस कि पढ़ लिख करके किसी अच्छे क्षेत्र में हम चले जाएं, यस कोई अच्छा सा जॉब लग जाए हमको। करेक्ट? यस सर। शायद आपका भी यही लगभग सोच होगा, थिंकिंग होगा कि मैं पढ़ लूं और मेरे को कोई अच्छा सा जॉब मिल जाए। हाँ सर। करेक्ट? तो कहने का मतलब है, कान को चाहे इधर से पकड़ो या इधर से पकड़ो, पकड़ाएगा कान ही। यस सर। तो हमारा मेन मकसद क्या है? पैसा। ऐसा। यदि आपको मैं आर्मी में भेज दूं, बॉर्डर में भेज दूं Yes, और sir. आपको 1 रुपया ना मिले, यस तो सर। क्या आप वहां पे ड्यूटी करोगे? नहीं सर। तो कहने का मतलब है, पढ़ाई करने के पीछे भी हमारा एक ही पर्पस है, पैसा। पैसा। करेक्ट? यस सर। आज आप देखते होंगे दुनिया में चारों तरफ, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम, सब तरफ लोग किसके लिए भाग रहे हैं? पैसा। पैसे के लिए भाग रहे हैं। कोई नौकरी कर रहा है, कोई प्राइवेट जॉब कर रहा है, कोई गवर्नमेंट जॉब कर रहा है, कोई बिजनेस खोल के बैठा है ना? Yes, sir. कोई 2 नंबर ही काम कर रहा है, कोई खेती कर रहा है, यानी यस सर। जिधर देखो सब लोगों के एक ही मकसद है, ओनली पैसा। पैसा। करेक्ट? यस सर। देखिए सर, चारों तरफ लोग मेहनत कर रहे हैं किसके लिए? पैसा। पैसे के लिए। करेक्ट? यस सर। अब आप मुझे बताइए, हमारे इंडिया में पैसे कमाने के कितने रास्ते हैं? मुख्यतः कितने प्रकार से हम पैसा कमा सकते हैं? पैसा तो कमा सकते हैं कोई भी काम करके सर। हाँ, फिर भी बताइए। जैसे सरकारी जॉब करके, करेक्ट। या बिजनेस करके, नौकरी जिसको हम बोलते हैं ना, नौकरी, दूसरा बिजनेस। बिजनेस, ओके, करेक्ट। और या प्राइवेट जॉब करके। हाँ, वो सब नौकरी में आ जाते हैं। यस सर। तो पहला है नौकरी, दूसरा बिजनेस, और तीसरा आ जाता है कृषि। कृषि। और अभी एक और ट्रेंड में चल रहा है जिसका नाम है सोशल मीडिया। सोशल। करेक्ट? यस सर। सोशल मीडिया से भी लोग पैसा कमा रहे हैं। यस सर। अब मैं बात करता हूँ सबसे पहले नौकरी में। किस पे बात करता हूँ? नौकरी में। ठीक है, नौकरी में हम बात करते हैं। आपसे ही मेरा सवाल है, क्या नौकरी आज की डेट में आसानी से लग रही है? नहीं सर। क्यों नहीं लग रही है? आज से 10 साल 20 साल पहले 8वीं 9वीं पढ़े लिखे लोगों को नौकरी मिल जाया करता था, यस सर। लेकिन अब क्यों नहीं लग रही है? क्या रीजन है? अब इसलिए सर कि देखिए, कोई बात नहीं, मैं आपको जवाब देता हूँ। नौकरी नहीं लगने का सबसे पहला और बड़ा कारण है, पहला जनसंख्या। क्या? पॉपुलेशन लगातार भारत में बढ़ते जा रही है। दूसरा सबसे बड़ा कारण है वो है कंपटीशन। क्या? और तीसरा सबसे बड़ा कारण है वो है टेक्नोलॉजी। क्या? टेक्नोलॉजी। जनसंख्या के दृष्टि से भारत नंबर 1 रैंक पर है। कंपटीशन की मैं बात करूं तो आज से 10 साल पहले इंडिया कुछ और थी, अभी कुछ और है, और 10 साल बाद कुछ और होगा। आज से 20-30 साल पहले 10वीं 12वीं पढ़े लिखे लोगों को बड़ी आसानी से नौकरी मिल जाया करता था, लेकिन क्या आज के डेट में 10वीं 12वीं का कोई वैल्यू है? नहीं सर। आज आप बीए कर लो, बीएससी कर लो, बीटेक कर लो, इंजीनियरिंग कर लो, पॉलिटेक्निक कर लो, एमसीए कर लो, बीसीए कर लो, यानी भारत में जितने डिग्री और डिप्लोमा चल रहे हैं आप सब ले लो। आप जब तक आप कंपटीशन एग्जामिनेशन फाइट नहीं करोगे तब तक आपको कुछ होने वाला नहीं है। करेक्ट? सही बोल रहा हूं कि नहीं बोल रहा हूं? तो इसके बाद में बेरोजगारी बढ़ने का तीसरा सबसे बड़ा कारण वो है क्या? टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी का मतलब होता है वैज्ञानिक की तकनीक। आज से 10 साल 20 साल पहले भारत में किसान लोग हल और बैल से खेती करते थे, लेकिन आज वही किसान मशीनों के माध्यम से खेती कर रहे हैं। कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? कर रहे हैं सर। तो टेक्नोलॉजी दिन प्रतिदिन हमारे भारत में हावी हो रही है। आज टोटल काम इंसान की जगह पे मशीन कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? कर रहे हैं। आने वाले 2030-2040 तक आप देखना क्या होने वाला है। तो टेक्नोलॉजी की वजह से भी क्या है ना, जॉब ऑटोमेटिक खत्म हो रही है, नौकरियां खत्म हो रही हैं, जिसकी वजह से भी नौकरी नहीं लग रही है। अब हम लोग इसमें सरकार का दोष देते हैं, जबकि सरकार की गलती नहीं है। सरकार कर क्या सकती है? जब इंसान का काम मशीन करेगा तो बेरोजगारी बढ़ेगी या घटेगी? बढ़ेगी भाई, है कि नहीं? बेरोजगारी घटने वाला नहीं, बेरोजगारी और लगातार बढ़ते जाएगा।
है कि नहीं? जब इंसान का काम मशीन करेगा, इंसान की जगह में मशीन काम करेगा तो बेरोजगारी बढ़ेगी नहीं। जी सर। हाँ, आज बड़े बड़े कंपनियों में रोबोट का इस्तेमाल कर रहे हैं क्योंकि कंपनियों को रोबोट से ज्यादा फायदा है। यस सर। क्यों? क्योंकि इंसान को सैलरी भी चाहिए, छुट्टी भी चाहिए, तनख्वाह भी चाहिए और रेस्ट भी चाहिए। और मशीन को न तो रेस्ट चाहिए, न तो छुट्टी चाहिए, न तो तनख्वाह चाहिए। और इंसान ज्यादा 10 किलो, 20 किलो, 30 किलो का ही वजन उठा सकता है, इससे ज्यादा का वजन नहीं उठा सकता। और मशीन के ऊपर में जितना मर्जी आप उतना लाद दो आप। तो इंसान से ज्यादा फायदा है कंपनी के मालिक को या फिर मशीन से? मशीन से। स्वाभाविक सी बात है। तो जब मशीन काम करेगा इंसान का काम, तो फिर इंसान कहाँ जाएगा? तो स्वाभाविक सी बात है बेरोजगारी बढ़ेगी। तो बेरोजगारी बढ़ने का या नौकरी नहीं लगने का 3 सबसे बड़ा और मुख्य कारण, पहला जनसंख्या, दूसरा कंपटीशन, तीसरा टेक्नोलॉजी। तो नौकरी दिनों दिन खत्म होते जा रही है, तो पैसा कमाने का एक ऑप्शन तो लगभग खत्म दिख रहा है। मैं ये नहीं कहता हूं कि नौकरी नहीं लग रही है, लेकिन लग रही तो 100 में सिर्फ एक आदमी को लग रही है और बाकी के 99 लोग बेरोजगार घूम रहे हैं, है कि नहीं? अब ये ऑप्शन तो लगभग खत्म होते हुए दिख रहा है। 2030 2040 में पता नहीं क्या होने वाला है। अब बचा दूसरा ऑप्शन, बिजनेस। तो बिजनेस करने के लिए भाई सबसे पहले बिजनेस की जब बात आती है तो सबसे पहली बात आती है कि बिजनेस करने के लिए हमारे पास लाखों रुपए पैसे होना चाहिए। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? पहले पैसा, उसके बाद में दूसरा समय, क्योंकि जब तक आप समय दोगे तब तक पैसा आएगा, समय नहीं दोगे पैसा नहीं आएगा, ठीक है? और रिस्क भी रहता है, ठीक है? और चौथा जानकारी, है कि नहीं? ये 4 चीज आपके पास हैं तब तो आप अच्छा बिजनेस कर सकते हो। अब बिजनेस करें तो कौन सा बिजनेस करें? क्योंकि कंपटीशन तो सब तरफ बढ़ गया है। क्यों? क्योंकि जगह जगह में किराने का दुकान, जगह जगह में जूते चप्पल का दुकान, जगह जगह में कपड़ों का दुकान, जगह जगह में सिलाई सेंटर, जगह जगह में चाय का दुकान, जगह जगह में होटल खुल चुके हैं। खुले कि नहीं खुले? तो कौन सा बिजनेस करें हम? क्योंकि बिजनेस में भी तो कंपटीशन चल रहा है। तो जिस तरीके से हमें कमाई चाहिए उस तरीके से हम कमाई नहीं कर पा रहे हैं, सही है कि नहीं? तो ये बिजनेस भी लगभग खत्म होते दिख रहा है। अब बच गया कृषि, है कि नहीं? तीसरा ऑप्शन है कृषि। तो कृषि भाई आज के रेट में मैं बता दूं आपको, उतना जमीन तो हमारे पास में है नहीं। आज से 20-30 साल पहले लोगों के पास में 100-200 एकड़ खेती हुआ करता, लेकिन आज 4 एकड़ 5 एकड़ में अटक गए हैं लोग। तो जितनी कमाई होना चाहिए उतनी कमाई नहीं हो रही, सिर्फ रोजी रोटी चल रही है, जिंदगी चल रही है, कट रही है, चल नहीं रही, कट रही है। तो ये भी ऑप्शन लगभग खत्म होते दिख रहा है। चौथा ऑप्शन है सोशल मीडिया, ठीक है ना? तो मैं बात करूं सोशल मीडिया की, तो आज के रेट में इतने सारे क्रिएटर पैदा हो गए हैं, है ना? लॉकडाउन में जो लोग डिसीजन लिए थे वही क्रिएटर बड़ा पैसा छाप रहे हैं, लेकिन अभी जो क्रिएटर मेहनत कर रहे हैं वो सिर्फ मेहनत ही कर रहे हैं। मैं देख रहा हूं, मैं क्योंकि 4-4, 5-5, 6-6 साल से लोग मेहनत तो कर रहे हैं, लेकिन उतना बड़ा अचीवमेंट नहीं है। अब हम करें तो क्या करें? अब देखो, मैं पैसे कमाने के लगभग 4 ऑप्शन आपको बताए और ये चारों ऑप्शन लगभग एंड होते दिख रहे हैं, खत्म होते हुए दिख रहे हैं, है कि नहीं? तो अब हम क्या करें? तो एक ऑप्शन है ना? क्योंकि सोशल मीडिया में भी यदि आपको कामयाब चाहिए तो वहां पर भी आपको कम से कम 6-7 साल का मेहनत चाहिए, लेकिन यहाँ पर भी बहुत ज्यादा कंपटीशन है। अब हम क्या करें? अब एक ऑप्शन बचा है सर, जिसका नाम क्या है? डायरेक्ट सेलिंग, ठीक है? अब बता दूं आपको, डायरेक्ट सेलिंग में एक ऐसी कंपनी जो मात्र 4 साल में पूरे भारत में तेल मचा के रखी है, ठीक है ना? जिस कंपनी का नाम है यूटेक इन्फोटेक प्राइवेट लिमिटेड, ठीक है ना? इसकी स्थापना हुई थी 30 दिसंबर सन 2020 में, यानी 5वां साल रनिंग हो चुका है। कंपनी के जन्मदाता चंद्रभान सिंह राजावत सर और कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर सम्मानीय विनोद प्रजापति सर, ये दोनों जयपुर में रहते हैं, ठीक है ना? और जयपुर में इसका हेड ऑफिस है। आप चाहें तो विजिट भी कर सकते हैं कंपनी में जाकर के, ठीक है ना? तो ये भी एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां से आप अपने करियर को डिजाइन कर सकते हो और अपने सपनों को पूरा कर सकते हो, ठीक है ना? तो हम समझते हैं इसके बारे में डिटेल में, ठीक है? कंपनी ने एक एप्लीकेशन का निर्माण किया है जिस एप्लीकेशन का नाम है यूटेक। क्या नाम है? यूटेक। ये आपको मिल जाएगा प्ले स्टोर में, ठीक है? कहाँ पे? प्ले स्टोर में मिल जाएगा। इसके 2 ऐप्स है प्ले स्टोर में, एक है यूटेक रिचार्ज एंड बिल पेमेंट के नाम से, ठीक, और एक है यूटेक बिजनेस। क्या है? यूटेक बिजनेस, ठीक। अब ये दोनों एप्लीकेशन काम कैसे करती हैं तो इसको ध्यान से समझना। जो इसको हम लोग शॉर्ट में यूटेक रिचार्ज एंड बिल पेमेंट को यूटेक सर्विस एप्लीकेशन भी बोलते हैं। तो ये जो यूटेक सर्विस एप्लीकेशन है, यहाँ से आप कर सकते हो रिचार्ज। क्या कर सकते हो? रिचार्ज, फिर बिजली का बिल, ठीक, फिर यहाँ से आप ई पैन कार्ड भी बना सकते हैं। क्या बना सकते हो? ई पैन कार्ड, लोन रिपेमेंट, ऐसे बहुत सारे सर्विस है जिनका फायदा आप यूटेक सर्विस एप्लीकेशन से कर सकते हैं, आप जिनका फायदा आप ले सकते हैं, ठीक है? अब यहाँ से रिचार्ज करने में क्या फायदा है? जैसे आप फोन पे पेटीएम का सहारा लेते होंगे रिचार्ज के लिए, तो आपको भी पता होगा कि फोन पे पेटीएम 3 रुपए या 4 रुपए हमसे एक्स्ट्रा लेता है, लेकिन यूटेक से रिचार्ज करने में यूटेक आपसे 1 रुपया एक्स्ट्रा नहीं लेता है, उल्टा हर रिचार्ज में आपको 3% कैशबैक दे रही है।
एग्जाम्पल, जैसे आप 100 रुपए के रिचार्ज कर रहे हो तो आपको कितना कमीशन आएगा, कैशबैक आएगा 3 रुपया। यदि आप 200 के रिचार्ज करोगे तो 6 रुपया, 300 के रिचार्ज करोगे तो 9 रुपया। ठीक है, ये कैशबैक आता है। सोचिए, आज के डेट में मैं देखा हूं हर घर में 2 मोबाइल, 3 मोबाइल, 4 मोबाइल, 5 मोबाइल कंपलसरी मिलेंगे। सोचो बाय द वे, आपके घर में 5 मोबाइल हैं और हर महीना 300 रुपए का रिचार्ज होता है हर मोबाइल में, तो 5 दिया 1500 रुपया। हर महीना आपका 1500 रुपए से लेकर के 2000 रुपए सिर्फ रिचार्ज में जा रहा है, लेकिन आप 1 रुपए भी बचा पा रहे हो क्या? तो मान लो 2000 रुपए भी आपका एक महीने में रिचार्ज में जा रहा है, एक महीने में 2000 रुपए, तो 12 महीने में आप मल्टीप्लाई कर दो, 12 दूनी 24,000 रुपया सिर्फ कहाँ पे जा रहा है आपका? रिचार्ज में जा रहा है। क्या आप 1 आध रुपए सेविंग कर पा रहे हो? लेकिन यूटेक एप्लीकेशन आपको लाइफ टाइम सेविंग दे रही है, जिंदगी भर आपको बचत दे रही है। आप इस एप्लीकेशन से रिचार्ज करिए, आप इसी एप्लीकेशन से बिजली के बिल भरिए, पैन कार्ड भी यहाँ से बना सकते हैं। ऐसे बहुत सारे सर्विस जिनका आप फायदा यहाँ से ले सकते हैं। समझ आया कि नहीं? तो ये है यूटेक रिचार्ज और बिल पेमेंट एप्लीकेशन का काम। अब आप सोचो कि अदर एप्लीकेशन से हम रिचार्ज करते हैं, हमें कोई बेनिफिट नहीं मिलता। यूटेक आपको लाइफ टाइम बचत दे रही है, सेविंग दे रही है, जिससे आप अपना घर का पैसा सेविंग कर सकते हैं। समझ में आया? अब इसका जो दूसरा एप्लीकेशन है वो है बिजनेस एप्लीकेशन। इसका जो दूसरा एप्स का नाम है वो है यूटेक बिजनेस। तो राजेश जी, आपको तो अच्छा से पता है, सर। आप भी पढ़े लिखे एजुकेटेड हैं, कोई भी बिजनेस फ्री में शुरू होता है क्या? नहीं सर। नहीं, हर बिजनेस में आपको कुछ ना कुछ लागत लगाना पड़ता है। इस दुनिया में कोई भी चीज फ्री में नहीं मिलता है कि नहीं? तो अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ सर यूटेक बिजनेस के बारे में। अभी तक तो मैं आपको सेविंग की बात बताया, तो सेविंग करके तो आप अपने सपनों को पूरा नहीं कर पाओगे। यदि आपको सपनों को पूरा करना है तो उसके लिए बड़ा पैसा कमाना पड़ेगा। तो बड़ा पैसा कमाने के लिए इसका जो दूसरा एप्लीकेशन है बिजनेस एप्लीकेशन, ठीक है? तो देखिए यादव जी, पढ़े लिखे तो आप भी हैं, आप भी समझदार है, कोई भी बिजनेस फ्री में शुरू नहीं होता है। यदि आपको एक छोटा सा किराना दुकान भी खोलना है ना, तो सर वहां पर भी आपको हजारों लाखों रुपए लगाना पड़ेगा, और एक बार नहीं बार बार लगाना पड़ेगा, क्योंकि यदि आपकी किराना दुकान में सामान खत्म तो फिर दोबारा लाना पड़ेगा। लेकिन सर यूटेक बिजनेस को शुरुआत करने के लिए आपको लाखों करोड़ों रुपए इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत नहीं है। न यहाँ पे कोई रिस्क है, कोई लायबिलिटी। सदाबहार प्लेटफॉर्म है, आप अपने स्मार्टफोन के जरिए घर से रहकर कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको शुरुआत करने के लिए जिंदगी में पहली और आखिरी बार मात्र और मात्र 500 बिजनेस वैल्यू का कोई भी एक सामान खरीदना होता है। कंपनी के पास में बहुत सारे प्रोडक्ट हैं। कंपनी के पास में ई बुक दिया हुआ है, आप ई बुक परचेस करके भी, जिसका रेट है 799 रुपया। ठीक है, कितना? 799 रुपए का प्रीमियम ई बुक दिया हुआ है, आप इसको भी शॉपिंग करके इसमें बिजनेस की शुरुआत कर सकते हैं आप। दूसरा है, कंपनी के पास में वेलनेस के भी बहुत सारे प्रोडक्ट हैं। ठीक है, जिसके अलग अलग रेंज हैं, इसमें भी अलग अलग बीवी दिया हुआ है, तो आप वेलनेस का सामान खरीद करके भी आप इस बिजनेस की शुरुआत कर सकते हैं। तीसरा, कंपनी के पास में एग्रीकल्चर के भी प्रोडक्ट दिए हुए हैं, आप एग्रीकल्चर के भी प्रोडक्ट खरीदकर आप इस बिजनेस की शुरुआत कर सकते हैं। ध्यान देना, उनका बिजनेस वैल्यू कितना होना चाहिए? 500 बीबी होना चाहिए। ठीक है, इसके बाद आप यहाँ से कई तरीके से इनकम कर सकते हो। पहला है कैशबैक, तो मैं आपको कैशबैक तो समझा ही दिया हूँ पहले। दूसरा है रेफर करके। क्या करके? रेफर करके। ठीक है, रेफर करके कैसे? जैसे आपने किसी दोस्त को रेफर किए, आपके संपर्क में भी बहुत सारे दोस्त होंगे जो बेरोजगार घूम रहे हैं, है ना, डिग्री और डिप्लोमा लेकर के घूम रहे हैं, और आज के डेट में स्मार्टफोन किसके पास नहीं है? सबके पास। यदि आपने किसी दोस्त को रेफर किए और उन्होंने भी 500 बीवी से इस बिजनेस की शुरुआत की, तो सर यहाँ पे लेवल 1 में 40% कमीशन देती कंपनी। कितना परसेंट? 40%। यानी कि यदि आपने किसी दोस्त को रेफर किए और उन्होंने 500 बिजनेस से इस बिजनेस की शुरुआत किया, तो उसका 40% कमीशन यानी कि 200 रुपए सर आपको तुरंत आ जाता है। कितना? 200। तो मान लेते हैं एग्जांपल के लिए कि आपने 10 दोस्तों को रेफर किए, तो 10 में 200 को मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्योंकि एक को रेफर करोगे 200 रुपए आएगा। यदि आपने 10 को रेफर किए तो कितना आ जाएगा सर? 2000 रुपए। अब जिन 10 को आप रेफर किए हो, ये मुकेश अंबानी के रिलेशन के तो है नहीं, ये भी हमारे और आपके तरह मिडिल क्लास फैमिली से हैं, लखपति करोड़पति तो है नहीं। यदि ये लोग भी 10-10 मित्रों को रेफर किए, तो आपका टीम बढ़कर कितना हो गया? 100 लोग। यहाँ से कमीशन आएगा सर लेवल 2 से आपको 40 रुपया। कितना कमीशन आएगा? 40। तो 100 में 40 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो आपका इनकम बढ़कर कितना हो गया? 4000। अब ये 100 लोग, अब ये सिलसिला तो चलता रहेगा। क्यों? क्योंकि परिवार बढ़ता है या घटता है? बढ़ता है। अब ये 100 लोग यदि ये 10-10 लोगों को रेफर किए, तो आपका टीम बढ़कर हो गया सर कितना? 1000 लोगों का। यहाँ लेवल 3 से आपको कमीशन आएगा सर 20 रुपया। 1000 में 20 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो आपका इनकम बढ़कर कितना हो गया सर? 20। इनकम बढ़ रहा है कि घट रहा है? बढ़ रहा है सर। अब ये 1000 लोग यदि ये 10-10 लोगों को रेफर करते हैं, तो आपकी टीम बढ़कर होगी सर 10,000। यहाँ से कमीशन आएगा सर आपको 10 रुपया। यदि 1000 में 10 का मल्टीप्लाई कर दिए, तो आपका इनकम बढ़कर हो गया सर 1 लाख रुपया। इनकम बढ़ रहा है कि घट रहा है? बढ़ रहा है सर। अभी इनकम ये सिलसिला ही चलता रहेगा, जैसे जैसे आपकी टीम बड़ी होती जाएगी, आपका इनकम भी बढ़ता जाएगा। 1 लाख के बाद 5 लाख, 5 लाख के बाद 50 लाख। ये देखो, ये इनकम बढ़ रहा है कि घट रहा है? बढ़ रहा है सर। आप जिंदगी में पहली और आखिरी बार मात्र 500 बीबी का सामान खरीद रहे हो। कितने का? 500 बीबी। सोचिए, और आप यहाँ से लाखों रुपए अर्निंग कर सकते हो।
अब आप खुद बताइए अदर बिजनेस से कितना डिफरेंट है। अदर बिजनेस में यदि आपको 1000 कमाना है जी सर, तो लाखों रुपए इन्वेस्ट करना पड़ेगा, जी सर, लाख कमाना है तो करोड़ों इन्वेस्ट करना पड़ेगा। Yes, sir. लेकिन ये बिजनेस अलग है, Yes, sir. यहाँ पे लाखों करोड़ों रुपए इन्वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। सिर्फ और सिर्फ 500 बीबी का सामान खरीद कर आप यहाँ से लाखों रुपए कमा सकते हैं। Yes, sir. ठीक है, तो ये तो मैं दूसरा इनकम बताया। इसके बाद में सर तीसरा इनकम है रॉयल्टी इनकम। क्या? Royalty. रॉयल्टी इनकम। ठीक है, रॉयल्टी इनकम वो इनकम होता है एक बार मेहनत करने के बाद, Yes, sir. इस दुनिया में रहो या ना रहो, जिंदगी भर पैसा मिलता रहता है, Yes, sir. उसे हम रॉयल्टी इनकम कहते हैं। रॉयल्टी इनकम मुख्यतः पहला मिलता है वैज्ञानिक को, दूसरा लेखक को और तीसरा गायक को। ये 3 ऐसे लोग हैं जिनको रॉयल्टी इनकम मिलता है। वैज्ञानिक जैसे थॉमस एल्वा एडिसन जिन्होंने बल्ब का निर्माण किया, Yes, sir. आज भी इस दुनिया में है क्या? नहीं, sir. लेकिन उनका बनाया हुआ बल्ब आज हम खरीद रहे हैं कि नहीं खरीद रहे हैं? Yes, sir. तो जब तक हम बल्ब खरीदेंगे, बल्ब बिकेगा, Yes, sir. तब तक सर उनके घर में पैसा जाता रहेगा। Yes, sir. उसी प्रकार लेखक, उसी प्रकार गायक, जैसे लता मंगेशकर जी आज नहीं है, लेकिन उनका गाया हुआ गाना हम सुन रहे हैं कि नहीं सुन रहे हैं? तो जब तक सुनेंगे तब तक उनके घर में पैसा, इसे कहते हैं सर रॉयल्टी इनकम। अब बाहर की दुनिया में यदि आपको रॉयल्टी इनकम चाहिए तो या तो वैज्ञानिक बनना पड़ेगा, Yes, sir. या तो लेखक बनना पड़ेगा, या फिर गायक बनना पड़ेगा। Yes, sir. क्या आप वैज्ञानिक बन सकते हो, नहीं, sir. लेखक बन सकते हो, नहीं, sir. गायक बन सकते हो? नहीं, sir. लेकिन सर यदि आप यूटेक में रॉयल्टी इनकम चाहिए तो आपको बनना पड़ेगा सिल्वर। क्या बनना पड़ेगा? Silver. सिल्वर। ठीक है, सिल्वर बनने के लिए लेवल 2 में 37,500 बिजनेस वैल्यू चाहिए। कितना चाहिए? 37,500. यदि आपके लेवल 2 में 37,500 बिजनेस वैल्यू हो जाते हैं तो आप बन जाते हैं सिल्वर। और सिल्वर बनने के बाद आपको क्या क्या मिलता है तो मैं आपको बताना चाहूंगा सर। टर्नओवर का 1% रॉयल्टी, काम करो या ना करो आपको डेली इनकम आता रहेगा। ठीक है, और साथ में कंपनी आपको दे रही है 15,000 रुपया रिवार्ड फंड। किसके तौर पे? मोबाइल फंड, रिवार्ड फंड के तौर पे। यानी कंपनी आपको मोबाइल खरीदने के लिए भी क्या दे रही है? 15,000 रुपए दे रही है। Yes, ये आपको तब तक मिलता रहेगा जब तक ये 15,000 रुपए कंप्लीट ना हो जाए। Yes, sir. तीसरा रैंक है सर गोल्ड रैंक। कौन सा रैंक? Gold. गोल्ड रैंक। गोल्ड जब आप बन जाते हैं, Yes, sir. गोल्ड बनने के लिए आपके लेवल 3 में 5 ब्रांच के बराबर बिजनेस वैल्यू होना चाहिए। जब आप गोल्ड बन जाते हो तो आपको टर्नओवर का 1.5% रॉयल्टी मिलता है। कितना परसेंट? 1.5%। ठीक है, और कंपनी गोल्ड रैंक पर बाइक खरीदने के लिए बाइक रिवार्ड फंड के तौर पर 1,21,000 रुपए दे रही है। कितना दे रही है? 1,21,000. बाइक रिवार्ड फंड के तौर पर। ठीक है, Yes, sir. बाइक खरीदने के लिए ये 1,21,000 रुपए आपको तब तक मिलता रहेगा जब तक ये कंप्लीट ना हो जाए। Yes, sir. इसके बाद में आता है सर चौथा रैंक। चौथा रैंक है सर प्लेटिनम। प्लेटिनम बनने के लिए लेवल 4 में 5 गोल्ड के बराबर बिजनेस वैल्यू होना चाहिए। Yes, sir. जब आपके लेवल 4 में 5 गोल्ड के बराबर बिजनेस वैल्यू हो जाता है तो आप बन जाते हैं प्लेटिनम। प्लेटिनम बनने के बाद आपको टर्नओवर का 1.75% रॉयल्टी मिलता है। Yes, sir. और कार रिवार्ड फंड के तौर पर कंपनी आपको दे रही है 6,51,000 रुपया। क्या दे रही है? कार रिवार्ड फंड के तौर पर ये दे रही है 6,51,000 रुपए। ठीक है, साथ में 10,000 रुपए एयर टिकट, 10 की रुपीज एयर टिकट दे रही है वन टाइम। और भारत में किसी भी एक जगह पर वन टाइम आपको कंपनी फ्री घुमाएगी। नेक्स्ट रैंक सर प्लेटिनम के बाद आता है डायमंड। क्या आता है? Diamond. डायमंड। डायमंड बनने के बाद डायमंड बनने के लिए लेवल 5 में 5 प्लेटिनम के बराबर बिजनेस वैल्यू होना चाहिए। ठीक है, 5 प्लेटिनम के बराबर बिजनेस वैल्यू हो जाता है तो आप बन जाते हैं डायमंड। डायमंड बनने के बाद आपको टर्नओवर का 2% रॉयल्टी मिलता है। कितना परसेंट? 2% रॉयल्टी। और लग्जरीज कार रिवार्ड फंड के तौर पर कंपनी आपको दे रही है 1 करोड़ रुपया कार खरीदने के लिए रिवार्ड फंड कम। साथ में कंपनी आपको दे रही है 30,000 रुपए एयर टिकट और 1 इंटरनेशनल ट्रिप फ्री, Yes, sir. यानी विदेश यात्रा फ्री। और कंपनी का 6वां रैंक है सर कोहिनूर। कौन सा रैंक? कोहिनूर। जब आप बनते हैं तो कोहिनूर बनने के बाद कंपनी आपको दे रही है घर बनाने के लिए 2.5 करोड़ रुपया हाउस रिवार्ड फंड के तौर पर। यह आपको तब तक मिलता रहेगा जब तक ये 2.5 करोड़ रुपए कंप्लीट ना हो जाए। ठीक है, तो यह सर रॉयल्टी और रिवार्ड इनकम। इसके बाद कंपनी कई प्रकार की इनकम दे रही है। टीम परफॉर्मेंस बोनस इनकम, टीम सुपर परफॉर्मेंस बोनस इनकम, Yes, sir. ठीक है ना, क्लब परफॉर्मेंस बोनस इनकम, सुपर 100 इनकम, ऐसे ही मिला के लगभग टोटल 10 से 11 प्रकार की इनकम प्रोवाइड कर रही है कंपनी। Yes, sir. अब आप सोचो, सिर्फ और सिर्फ 500 बीवी करके आप यहाँ से लाखों रुपए अर्निंग कर सकते हैं। कंपनी आपको रिवार्ड के साथ साथ रॉयल्टी भी दे रही है। Yes, sir. कंपनी आपको नॉमिनी के साथ साथ फैमिली सिक्योरिटी भी दे रही है। Yes, sir. ठीक है, तो इस प्रकार का ये प्लान है। तो राजेश जी आप मुझे बताइए कैसा लगा आपको, क्या बेस्ट लगा आपको इस प्लान में? ये यूट्यूब के बारे में तो सुनकर समझ के अच्छा लगा सर। बिल्कुल सर ये बिजनेस अच्छा है, बहुत अच्छा है सर। ये बिल्कुल, हमारे लिए परफेक्ट है। अच्छा. मतलब आप पढ़ाई के साथ इसको कर सकते हैं। Yes, sir. बहुत बढ़िया। तो दोस्तों देखिए, मेरे साथ में भी राजेश जी हैं और इनको मैं यूटेक के बारे में जानकारी दिया हूँ। इनको बहुत अच्छा लगा ये प्लान। क्या क्या अच्छा लगा आपको? रॉयल्टी इनकम, रेफर इनकम, कैशबैक इनकम, क्या अच्छा लगा आपको? इसमें तो सर सभी अच्छे लगे मेरे को। अच्छा, मतलब रॉयल्टी इनकम भी अच्छा लगा, रिवार्ड इनकम भी अच्छा लगा और कैशबैक भी अच्छा लगा। Yes, sir. सभी बहुत ठीक लगे सर। ठीक है, और इसमें सबसे अच्छी बात यह है सर कि 500 से मतलब हाँ, मतलब 500 बिजनेस वैल्यू से हम शुरुआत कर शुरुआत सकते कर हैं। सकते हैं तो सबके लिए आसान है। आसान।
बिल्कुल। Yes, sir. तो थैंक यू सो मच गाइस, इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना और अपने दोस्तों को शेयर कर देना। यदि आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी करना। थैंक यू सो मच।